क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा। पहले एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्लास 12th के लिए, जो बहुत ही खतरनाक होता है भाई। खतरनाक इसलिए है, बहुत टफ होता है, बच्चे इस पर थोड़ा सा कम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम आज आपको सिखाएंगे कैसे आपको ऐसे क्वेश्चन को सोल्यूशन में बदलना है। देखिए भाई, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान समझिएगा। ये इंटीग्रल है, ये आपका सिंगल इंटीग्रल है। नीचे 1 दिया देगा, ऊपर 2 देगा, और एक्स स्क्वायर डी एक्स करके पूछेगा कि इसकी वैल्यू क्या होगा। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि इंटीग्रल दिया है 1, इसके बाद पावर में क्या दिया है बताइए 2, फिर इंटीग्रल करके एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे क्या करेगा बताइए, पूछेगा। तो बच्चे आपको कैसे करना है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से इसको सोल्यूशन करना है। आपको कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर दिया है, तो हम कई वीडियो में डिस्कस किया हूँ कि अगर एक्स स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि अगर आपके सामने अगर दिया रहेगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया रहेगा, तो इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक तो एक्स स्क्वायर ये है, अब एक्स ये है, तो एक्स स्क्वायर इंटू अगर एक्स की बात करेंगे तो एक्स रेस्ट पावर कितना होता है बताइए, 3 होता है। बार बार डिस्कस किया हूँ। कुछ लोग कहते हैं डिफ्रेंशिएट करना है, इसमें कोई लॉजिक ऐसा सेट नहीं है। हम नॉर्मल से जानते हैं, कहीं पर अगर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर कितना है बताइए, डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर ये मिल करके जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स रेस्ट पावर कितना होता है बताइए, 3 होता है। तो क्या मैं इसके जगह पर इसको नहीं पुट कर सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ, लेकिन कंडीशन बस यही है कि ऊपर अगर 3 है तो नीचे 3 लगाना होगा। यही सेम एक्टिविटी यहाँ करें, जहाँ इंटीग्रल है वहाँ बिग ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है। इसके जगह पर मैं इसको लिखूंगा क्या, एक्स रेस्ट पावर 3 अपान 3 ये है। लोअर इंटीग्रल में 1 है, अपर में कितना है बताइए, 2 है, ठीक। इतना आपको क्या करना है, आराम से लिख देना है। अब इसके बाद आपको कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कंप्लीट करना होगा जो आपको बहुत ही ज़्यादा इजी लगे। तो मेरे प्यारे भाई, आपको करना कुछ नहीं, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको बस नॉर्मल से यहाँ पर एक इक्वेशन और सेट करना है अपने दिमाग में कि ये जो अपर है ना, अपर जो आपका लिमिट है, या तो लिमिट ना कह करके आप इसे इंटीग्रेशन बोलिए, यहाँ पे अपर जो बाउंडेड है, हम क्या करेंगे, इसी 2 को हम x की जगह फिट करेंगे, तो रिजल्ट शुड भी क्या होगा देखिएगा, हो जाएगा x की जगह क्या रखना है बताइए, इस 2 को रखना है, तो 2 रेस्ट पावर 3 अपान 3 पहले से दिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर देंगे, माइनस लग जाता है, क्या लग जाता है बताइए, माइनस। 2 रेस्ट पावर क्यू अपान 3 हो जाएगा, इसके बाद क्या लग जाएगा बताइए, माइनस। फिर इसी चीज़ को लिखना है। अब एक बार तो आपने 2 रखा था, अब एक्स की वैल्यू 1 रखना है। जब 1 रखेंगे तो 1 की पावर क्यूब अपान कितना हो जाएगा बताइए, 3, ठीक है। अब सॉल्व करिए। हमने यहाँ पर देखा कि जब ऐसा कंडीशन कहीं पे आ जाता है तो हम लोग नॉर्मल सा तरीका यूज करते हैं, भैया 2 की पावर क्यू की वैल्यू कितनी होती, 8, और अपान कितना दिया है बताइए, 3 माइनस 1 के पावर क्यू की वैल्यू 1, नीचे कितना दिया था ये 3, 8 में से 1 गया 7, 7 अपान 3, इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको एक्स स्क्वायर डी एक्स आपको दिया रहेगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट टू। तो आप, हमने ये देखा कोई बताता नहीं है इस चीज़ को, आप एकदम मेन नोटिस कर लीजिए, कोई बताता नहीं है, इतना डिटेल नहीं बताएगा। एक्स स्क्वायर डी एक्स दिया है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यू अपान कितना है बताइए, 3 है। इतना आपका 100% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पैसे लिख देंगे। तो लिखने के बाद जो अपर है यहाँ पर, अपर इंटीग्रेशन का, तो हम अपर बाउंडेड का, तो हम इसको जो x की वैल्यू है 2 फिट करेंगे तो ये आएगा। इसके बाद माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल है तो अब माइनस होना 100% डन है, क्योंकि अपर लोअर की बात है। इसके बाद x की वैल्यू 1 फिट कर देंगे, फिर 1 के पावर क्यू अपान कितना है बताइए, 3 है। 2 के पावर क्यू की वैल्यू कितना, 8 है, 8 अपान 3 माइनस 1 की पावर क्यू कितना, 1 है, 1 अपान 3, 8 में से 1 जाएगा 7, 7 अपान कितना हो जाएगा, 3। यही इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन है क्या चीज़। मेरे प्यारे बच्चे, आपसे क्या पूछेगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछेगा कि यहाँ पर इंटीग्रल 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, अब आपसे पूछेगा 1 अपान एक्स ये कितना है, डी एक्स है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे तो पुराने वीडियो में आपको क्या देखने को मिला है,
ये चीज़ देखने को मिला कि जहाँ पे 1/x आएगा तो वहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम log x रखेंगे। क्या रखेंगे बताइए, log x। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, फिर ऐसे बिग ब्रैकेट बनाइएगा, यहाँ पे लिखिएगा log x, ठीक है। और ये क्या दिया है बताइए, यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है 4। तो देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, सिंपल सा लॉजिक है, हम चाहे इसे लिखें चाहे उसे लिखें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे हम नीचे ऊपर कर दें, ऊपर नीचे कर दें, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैंने यहाँ पर देखा कि log x है तो x की जगह पर 4 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा बताओ, x की जगह पे 4 रखना है, मैं log 4 यहाँ रखूँगा। बीच में क्या करना है बताइए, माइनस करना है, फिर यहाँ पे log लिखना है, x की जगह पे 1 रखना है, तो x की जगह पे क्या हो जाएगा 1। अब ये बताइए क्लास 12th वाले, आप लोग इतनी सी बेसिक आइडिया तो आपको पता होना चाहिए, 100% आपको जानकारी होनी चाहिए कि log 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होता है बताइए। अगर आपसे कोई पूछेगा log 1 की वैल्यू बताओ, तो log की 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, log 4 माइनस 0। तो वी नो दैट क्या हो जाएगा, log 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। यह छोटा छोटा क्वेश्चन का सलूशन जरूर बता रहा हूँ, आपको देखने में बड़ा यूनिक लग रहा होगा, लेकिन भाई पेपर में जब आप इसे करेंगे एग्जामिनर आपका हैप्पी होगा और फटाफट आपको क्या देगा, रेस्पॉन्स करके आपको क्वेश्चन को बताएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, मिटाने वाला कहाँ है, गायब कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे ये पूछा है मेरे प्यारे ब्रदर, इफ़ दिया हो, क्या दिया हो बताओ, इफ़ करके क्या देगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इफ़ इंटीग्रेशन 0 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ 0 नीचे है, इसको लोअर बोलते हैं, फिर इसके बाद क्या है बताइए, अपर है। और आपसे क्या पूछा है, 3x², यहाँ पर देखिए 3x² प्लस 2x प्लस के इज इक्वल्स टू कितना है बताइए, 0 है। पूरी वैल्यू ही इसकी पहले ही दे रखी है, कितनी है बताइए, 0 है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर 0 अगर हम ना लिख करके हम ये लिख दें dx इक्वल्स टू 0। अब आपको फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू आपको फाइंड करना है कि k की वैल्यू क्या हो। आपको क्या करना है बताइए, यहाँ पे फाइंड करना है, क्या बताओ, k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू क्या हो सकता है। तो मेरे प्यारे भाई आपको करना कुछ नहीं, अगर आपसे k की वैल्यू अगर पूछा है तो आप बहुत सॉलिड तरीके से इसका सोल्यूशन करिए और आप कंप्लीट करते रहिए। जैसे कि मैं क्या जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जब मैं इसका इंटीग्रेशन किया अंदर वाले का, तो मैंने इंटीग्रेशन करने पे क्या पाया कि यहाँ पर देखिए पावर कितनी है बताइए, 2 है, और ये कितनी है बताइए, पावर सिंगल है। जब x का रेस्पेक्ट x² से करेंगे तो x⁻³ x के साथ x का करेंगे तो x², k का x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, kx, कितना हो जाएगा बताइए, kx। इसे बिग ब्रैकेट में इसे हम क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ दिया कितना है बताइए, 0, और यहाँ पर दिया कितना है बताइए, 1 दिया है। बार बार मैं आपसे बता रहा हूँ कि x की वैल्यू अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जब 1 रखिएगा तो रिजल्ट क्या होगा, देखिएगा, ये सोल्यूशन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्लास 12th वाले करिएगा। x की वैल्यू कितना रखेंगे बताइए, 1। ये 1 है ना, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखिए, तो 1 की पावर क्यू प्लस x की पावर 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर, k दिया है 1, ठीक है। अब बीच में क्या लगा देंगे, माइनस। अब x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, तो यहाँ पर 0 का क्यूब, 0 का स्क्वायर, k इंटू क्या बताओ, 0। अब ये बताइए, जब इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या है बताइए, शुरू से कह रहा था कि इसकी वैल्यू कितनी है बताइए, यहाँ पर 0 दे रखा है। तो मेरे प्यारे भाई आपको करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप माइंड लगाइए। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 1 का स्क्वायर 1, k है, इसके बाद यहाँ पे ब्लॉक कर देंगे, माइनस इसकी वैल्यू 0 इक्वल्स टू क्या है बताइए, 0। हम जानते हैं कि 2 प्लस
के इक्वल्स टू क्या है बताइए 0 है, के इक्वल्स टू क्या है -2 है। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, -2 आ जाएगा। जो बहुत ही शानदार तरीके का क्वेश्चन था, जो आपके सामने इसका मैंने सोल्यूशन किया चुटकी में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा है जो कि बहुत ही ज़्यादा कठिन माना जाता है। क्वेश्चन क्या है ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ़, अब आपको क्या कर रहा है, 1 ये देगा, बी ये देगा, या तो 1 ए देगा, ए देगा, 1 ए या तो ए कर दूं अगर आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर दे रहा हूँ बताइए, ए कर दे रहा हूँ, ताकि आप एकदम इजी तरीके से कर लीजिए। क्या देगा ब्रैकेट में, 2x² प्लस 3x प्लस, ठीक है, 3x प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसके बाद क्या दिया है बताइए dx। ऐसा करके कुछ क्वेश्चन, और इक्वल्स टू क्या देगा 11 देगा। क्या देगा बताइए, dx इक्वल्स टू कितना देगा बताइए 11 देगा। अब पूछेगा इसमें आपको a की वैल्यू फाइंड करिए। किसकी वैल्यू बताइए, a की वैल्यू फाइंड करिए कि a की वैल्यू होता क्या है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करूंगा तो x² x है तो क्या हो जाएगा x3, x में x का x², x1 x हो जाएगा, ठीक है। ये 1 दिया है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ पे a दिया है तो a लिखेंगे। टोटल वैल्यू कितना दिया है 11। मेरे प्यारे भाई एक बार x की वैल्यू a रखेंगे तो a की पावर क्यूब a² प्लस a माइनस x की पावर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1, ये अदर ब्रैकेट में हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना है बताइए 11। अब मैं जानता हूँ a की पावर q है, a की पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है बताइए a। अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो ये प्लस होना थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कि यहाँ पे प्लस नहीं हो सकता 100%। यहाँ पर जो प्लस है आपकी नहीं हो सकता, तो यहाँ पर डबल चांसेस ये दे सकता है कि x की वैल्यू दो तरीके से रखा जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a क्यूब ये है प्लस a² प्लस a ये दिया है माइनस, अब इसकी वैल्यू सब माइनस है तो -3 इक्वल्स टू क्या होता है 11। अगर मैं इसमें a कॉमन लूँगा तो a अगर कॉमन लिए तो a² प्लस a प्लस 1 ये इक्वल्स टू कितना होता है 14। तो हम यहाँ पे कंपेयर मेथड से कर देंगे, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो हम इतने पे ले जाके क्या करेंगे बताइए, छोड़ देंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ले जाके आपको क्या करना है बताइए, छोड़ देना है। रिजल्ट शुड भी तो आपका क्या होगा बताइए, इतना पे इसका आंसर हो जाएगा कि आपसे क्या पूछा है, ठीक है। 100% इतने पे आपका क्या हो जाएगा बताइए, आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछेगा, आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन 5 आपसे ये पूछेगा, मेरे प्यारे भाई, अगर ये कितना है बताइए b है, ध्यान से समझिएगा। और आपको क्या देगा कि x³ जो dx है ये टोटल किसके इक्वल में होगा बताइए, 0 के इक्वल में है। और आगे इफ़ a तो दिया है, सेकंड कंडीशन क्या है, इफ़ सेकंड कंडीशन उसी में दिया हुआ है a रेज़ टू पावर b है, a रेज़ टू पावर कितना b है, और टोटल कितना देगा बताइए x² dx है। x² कितना है बताओ, ये dx है, और यहाँ पे क्या पूछा है आपसे 2/3, क्या देगा बताइए 2/3, तो यहाँ पर 2/3 देगा। अब आपसे पूछेगा फाइंड ए एंड बी, कि ए एंड बी की वैल्यू क्या होगा। आपको फाइंड करना है कि ए की वैल्यू और बी की क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। हम इसका जब भी करेंगे तो कितना होगा, x4/4, ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे बना दीजिए। ए है तो ए यहाँ, बी इसकी वैल्यू कितना दिया है 0। एक बार x की वैल्यू b रखें तो b 4 कितना 4 माइनस x की वैल्यू a रखेंगे तो a 4 कितना 4। अब टोटल वैल्यू कितना दे रखा है बताइए, 0 दिया है। अगर 1/4 अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b4 माइनस a4 इक्वल्स टू क्या बताओ 0 हो जाएगा। तो b4 इक्वल्स टू a4 करेंगे तो b की वैल्यू क्या, जो b की वैल्यू होगा वही आपकी a की वैल्यू होगी। बोलिए, ये तो 100% श्योर है, यहाँ पर आंसर आ गया। अब ऐसे यहाँ पर दिया है x² dx दिया है, तो यहाँ x³ ये 3 हो जाएगा। इस बात के लिए आप 100% एक्टिव होइए। इसके बाद क्या दिया है, a ये दिया है, ये कितना दिया है बताइए b दिया है, ध्यान से समझेंगे। एक बार x की वैल्यू b रखेंगे तो b की पावर क्यूब 3
माइनस ए की पावर क्यू अपान 3, दोनों को सॉल्व करिएगा तो 1/3 कॉमन लेंगे तो बी क्यू माइनस ए क्यू इक्वल्स टू दिया कितना है 2/3 है, इससे ये आपस में कट गया तो बी क्यू इक्वल्स टू ए क्यू इक्वल्स टू कितना होता है 2, जो ए की वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए, 100% श्योर होकर के जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी बताइए, 100% श्योर है कि इसकी वैल्यू जो बी की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी बताओ, पूरा के पूरा 0 हो जाएगी। 100% इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बात को समझने की कोशिश करिए। कल मिलेंगे फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, फटाफट शेयर करिए। थैंक यू।